देख रहे हैं कि फिजिकली चीज़ें चेंज हो रही हैं और मेंटली भी चेंज हो रही हैं और वो समझ में उतर रहा है, तो मैं भी हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, तो मैं उसके साथ हूँ जो नहीं बदल रहा, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि मैं उसके साथ हूँ जो नहीं बदल रहा है, तो ये जो देख रहा है ये तो बदल रहा है। देखने का मतलब सोचना नहीं होता। देखने का प्रमाण सिर्फ शांति होता है। आमतौर पे जब तुम कहते हो कि मैं देख रहा हूं कि चीजें बदल रही हैं, तो तुम सिर्फ उनके बारे में सोच रहे होते हो। वास्तविक रूप से जब तुम बदलाव के साक्षी होते हो तो तुम्हें ये ख्याल आता नहीं है कि चीजें बदल रही हैं और मैं देखने वाला हूं। साक्षित्व का एकमात्र चिन्ह यही है कि तुम उस पूरे बदलाव के मध्य शांत हो। समझ रहे हो? हमारे साथ स्थिति ये है कि हम पूरे ही तरह से विचारों में जीते हैं। तो जब कहा भी जाता है कि देखो, तो तुम देखते नहीं, तुम देखने के बारे में विचार करते हो। तुमसे कहा जाता है प्रेम, तो तुम प्रेम में उतरते नहीं, तुम प्रेम के बारे में विचार करते हो। और बहुत लोग, उन्हें ये बड़ा गहरा भ्रम होता है कि प्रेम का अर्थ ही है प्रेम के बारे में विचार। और ये भ्रम बहुत दूर तक जा सकता है, बहुत दूर तक जा सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप मुक्त तब हैं जब आप सोचें कि आप मुक्त हैं। और बहुत सारे लोग सोच सोच कर ही अपने आप को ये प्रमाणित भी कर लेते हैं कि हम मुक्त हैं। सुना होगा तुमने इस तरह की बातें कि मुझे अभी बहुत मुक्त अनुभव हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी लाइट एंड फ्री। सुना है? अब वो कोई मुक्त हो नहीं गए हैं, वो सोच रहे हैं कि वो मुक्त हो गए हैं। उनके लिए मुक्ति का अर्थ ही यही है। भी प्रेम आप कब मानेंगे कि प्रेम है? जब आपने कोई विषय पकड़ लिया हो, कोई प्रेमी पकड़ लिया हो और आप उसके बारे में प्रेम पूर्वक सोचते हो, आप उसके बारे में वो सारे ख्याल रखते हो जो कि किसी प्रेमी के बारे में रखने चाहिए। तुम्हारा भला हो जाए, तुम हमारे साथ रहो, तुम बड़े खूबसूरत हो, फिर इसको हम प्रेम कहेंगे। तो ये जो पूरा प्रेम है ये क्या है? ये विचारों की खिचड़ी है। और आप कब कहते हो कि प्रेम टूट गया? जब आप ये सब सोचना बंद कर दो। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा प्रेम ख्यालों के साथ आता है और ख्यालों के साथ चला जाता है। ख्याल तो बदलते रहते हैं, तो ऐसे प्रेम की भी क्या गति होनी है? बदल ही जाएगा। फिर आप कहते हो ये देखो, लांछन लगाते हो, तुम बदल गए। साक्षित्व की बात मैंने कर दी, भले ही कि जो बदल रहा है तुम उसको देख रहे हो, पर उस देखने को वैसा देखना मत समझ लेना जैसा आंखों से देखा जाता है। उस देखने को वैसा देखना ही मत समझ लेना जैसा मन से विचार किया जाता है। उस देखने का बस एक ही अर्थ है कि उस पूरे बदलाव के मध्य तुम शांत हो, और तुम ये विचार भी नहीं कर रहे कि तुम शांत हो। कोई और आके तुम्हें बता दे तो बता दे, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि तुम शांत हो। क्योंकि जिसको आप पता चलना कहते हो वो स्वयं एक विचार है। जो वास्तव में शांत हो गया उसे पता कैसे चलेगा कि वो शांत है? जिसे वास्तव में प्रेम है उसे तो बहुत समय लगेगा उस प्रेम को प्रेम शब्द से जोड़ने में। कोई और होगा आके बताएगा
तो वो शायद कहे अच्छा तो इसको प्रेम कहते हैं, हमने तो कभी सोचा नहीं कि ये प्रेम है, हमारे लिए तो बस एक सहज स्वस्थ संबंध था। अब तुम कहते हो कि यही प्रेम है तो हम माने लेते हैं, लेकिन ऐसा भी मुश्किल से होगा, क्योंकि कोई और आगे आपको बता दे कि ये प्रेम है, इसके लिए सर्वप्रथम उसे प्रेमी होना चाहिए, और वैसा कोई आपको मिल जाए इसकी संभावना नगण्य है। तो एक बड़ी अजीबोगरीब घटना घटेगी, जहां आपका प्रेम वास्तव में है वहां आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि प्रेम है, और जहां जहां आप दावा करते हो कि आपका प्रेम का संबंध है वहां पक्का है कि कोई प्रेम है ही नहीं। ऐसा नहीं कि आपकी जिंदगी में प्रेम मौजूद नहीं है, आप बड़े गहरे आशिक हो, लेकिन आपको किससे प्रेम है और आपका दिल किसकी धुन दिन रात गा रहा है, ये आप कभी जान नहीं पाओगे, क्योंकि जानना क्या है? विचार, और प्रेम विचार तो होता नहीं। तो जिसके प्यार में पागल हो, ये तो छोड़ ही दोगी, तुम्हें कभी उसका पता नहीं चलेगा, तुम्हें यह भी पता नहीं चलेगा कि तुम प्यार में हो। और जिसके प्यार के दावे करते हो उससे तुम प्यार करते ही नहीं हो, तभी तो दावे करते हो। कोई आके बोले आई लव यू तो बस यही जवाब देना, कहना करते होते तो कह कैसे देते। यदि प्यार में होते तो तुम्हें पता कैसे चलता? तो तूने तो आके यही सिद्ध कर दिया कि तुझे प्यार व्यार नहीं है, भाग यहां से। आई लव यू कहने का तो अर्थ ही यही है कि प्यार नहीं करते। ऐसा ही लाओ त्जू ने कहा है, जब प्यार नहीं रहता तो प्यार का शब्द प्रचलन में आ जाता है, जब सत्य नहीं रहता तो सत्य का शब्द प्रचलन में आ जाता है। हमारी तरह से देखो ना, हमारे पास जो कुछ कीमती है वो हमें पता भी नहीं कि है, और जो कुछ हमारे पास नहीं है, मैल है, घटिया है, उसको लेकर के हम फूले फूले फिरते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास 2 बैंक अकाउंट हो, एक में अरबों भरे हुए हैं और एक में नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, ओवरड्राफ्ट, और तुम दिन रात लॉगिन किस में करते हो? ओवरड्राफ्ट वाले में, जिसमें हमेशा माइनस में दिखाई देता है। जिसमें अरबों भरे हुए हैं उसका तुम पासवर्ड ही भूल गए। पासवर्ड छोड़ो, तुम ये भी भूल गए कि वो अकाउंट तुम्हारे पास है। तो ऐसे हैं हम, जहां असली प्रेम है उसका हमें नहीं पता, और वो है, ऐसा नहीं कि खोजने जाना पड़ेगा कि मैं कहां खोजूं, कहां पाऊं तुझे। वो है पर भूल गए हो कि है। और ये घटिया वाला, नकली वाला, इसमें रोज लॉगिन करते हो और तनाव में रहते हो, उफ कहां से लाऊंगा। ये देखो, नकली अकाउंट में लॉगिन करना बंद करो, खाता ही बंद करा दो। वो बैंक ही घटिया है। यहाँ भी अब 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला तो इस क्लास से पहले तो मैं ये सोचता था कि अगर कपड़ा साफ है, यानी गुड मैनर्स है, डिसेंट बिहेवियर है, ये इज अ जेंटलमैन। अब यहाँ पे आके आप ये पता चला कि कपड़ा ही हटाना है, मैं को पहचान को ही हटा देना है। तो अगर यही हट जाएगा फिर फिर जो व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा, मतलब या क्या रह जाएगा फिर? तो क्वेश्चन अब यहाँ पे ये आ रहा है कि इसका पासवर्ड कहाँ है, जहाँ अरबों रुपया भरा हुआ है उसका पासवर्ड क्या है? कि वो छवि भी हट रही है, अगर वो छवि हट रही है तो फिर क्या रह रहा है, और फिर अगर मिल रहा है तो क्या मिल रहा है यहाँ पे? उसका पासवर्ड बता दूं ताकि आप नेट बैंकिंग के द्वारा उसका सारा इसमें डाल दें। भाई हमें परमात्मा क्यों चाहिए होता है?
ताकि हमारे रोज के काम धंधों में मदद मिल सके। चोर भी चोरी करने से पहले बोलता होगा भगवान मदद करना। तो आपको वो वाला अकाउंट भी इसीलिए चाहिए ताकि आप अपने इस वाले अकाउंट को भर सको। ठीक कह रहा हूं जी? व्यक्ति शेष नहीं रह जाएगा, ठीक बात है। मन गया, मैल गई, व्यक्ति शेष नहीं रह जाएगा, लेकिन व्यक्ति के शेष रह जाने की कामना, व्यक्ति के शेष न रह जाने की चिंता किसको हो रही है? अपार ज्योति को हो रही है या व्यक्ति को ही हो रही है? व्यक्ति को ही हो रही है। और व्यक्ति शेष? तो ये चिंता भी शेष? ये चिंता भी आपको कब तक हो रही है? बात बहुत सीधी है ना। आप हो कैसे? आवरण युक्त, मलिन, इसलिए आपको चिंता हो रही है। ये जो चिंता हो रही है ये मैल को हो रही है, मलिनता को हो रही है। जब मैल ही नहीं रही तो चिंता किसको होगी? आप थोड़ी चिंता कर रहे हो। कौन चिंता कर रहा है? कपड़ा। और कपड़ा माने ठीक मैल। न मैल रही, न कपड़ा रहा, न आई रहा, तो चिंता करने वाला कौन रहा? अब आपको चिंता ये हो रही है कि फिर वहां बचेगा कौन? ये भी चिंता करने वाला कौन रहा? जो बचेगा सो बचेगा। इसीलिए साधना के पथ पर आगे का विचार बहुत व्यर्थ होता है। न सिर्फ व्यर्थ होता है बल्कि हानिकारक होता है, क्योंकि आप जो हो वो होते हुए आप आगे का विचार कर नहीं सकते। आप आगे का जो भी विचार करोगे वो मात्र आपके होने का प्रक्षेपण होगा। आप जैसे हो उसी के अनुसार आगे कुछ विचार कर लोगे। तो फिर साधक ये सवाल पूछता है कि जब मुझे पता लग ही नहीं सकता कि मैं क्या हो जाऊंगा, ठीक है मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं विगलित हो जाऊंगा, मैं नहीं बचूंगा, और मुझे नहीं पता कि उसके बाद जो शेष रहेगा वो क्या है, तो फिर मैं किस प्रेरणा से आगे बढ़ूं? आप जिस रास्ते पे मुझे आगे बढ़ा रहे हो मुझे ये पता ही नहीं कि उसमें आगे क्या है, और पता चल ही नहीं सकता, तो फिर मैं आगे बढ़ूं क्यों? ये सवाल अक्सर सताता है। तो इसका उत्तर बहुत सीधा है। आप आगे इसलिए नहीं बढ़ते कि आगे कोई उज्जवल भविष्य है। आप कपड़ा इसलिए उतारते हो क्योंकि आपको समझ में आता है कि वो कपड़ा आपको चुभ रहा है, कष्ट दे रहा है, गंदा है, उसमें से दुर्गंध उठ रही है, इसलिए उतारो। कपड़ा उतारने के बाद आप ज्योति रूप हो ये अभी आपको पता नहीं चल सकता, लेकिन इतना तो आपको पता चल सकता है ना कि आप जिस कपड़े को पकड़े हुए हो उस पकड़ने में कितना कष्ट है, या ये भी नहीं पता चल रहा। तो इस अर्थ में गुरु का काम होता है आपको आपके ही कष्ट से रूबरू करा देना। कष्ट में तुम सभी जी रहे हैं, पर हमें ये पता भी नहीं होता कि हम कितने ज्यादा त्रस्त हैं। हम अपने ही प्रति असंवेदनशील होते हैं और हम अपनी ही स्थिति के प्रति झूठे होते हैं। हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि हम कष्ट में हैं। कारण सीधा है, कोई भी कष्ट यूं ही नहीं आ गया होता। हमारा सारा जो कष्ट है वो अहंकार जनित होता है, हमारे ही कर्मों से होता है। अगर मैं ये मानूं कि मैं बहुत कष्ट में हूं तो मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि मैं जिन ढर्रों पे चल रहा था वो मेरे लिए ही हानिकारक थे। अहंकार को मानने में बहुत कष्ट होता है। समझ रहे हो बात को? जैसे कि तुमने ही कोई व्यंजन तैयार किया हो, कोई डिश तुमने ही तैयार करी, और फिर तुम उसे खाओ और 4 लोगों को परोसो। तुम्हें कष्ट होगा ये स्वीकार करने में कि खाना बहुत घटिया है। अगर घटिया है तो बनाया किसने? घटिया है तो बनाया किसने? तुमने।
तो इससे अच्छा है कि कह दो कि नहीं, खाना ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। तो इसीलिए अपनी वर्तमान स्थिति की विषमता को हम स्वीकार नहीं करते। हम मानते ही नहीं हैं कि हम बहुत गहरे दुख में हैं। हम दुख बर्दाश्त कर लेते हैं, पर दुख के तथ्य को स्वीकार नहीं करते, चुपचाप झेले जाओ, कहीं कोने में जाके रो लो, बाहर इधर उधर के दुनिया के लोग मिले तो उनको एक झूठा हंसता हुआ चेहरा दिखा दो। ऐसा अभिनय करो जैसे सब ठीक है। होर जी सब बढ़िया? वो सब बढ़िया। उसको रोक के पूछो, ये जो आते हैं ना होर जी, सब बढ़िया? वास्तव में सब बढ़िया? या ही ना लो और शक्ल देखो अपनी, सब बढ़िया? सब बढ़िया होता तो ऐसे होते तुम? किसको धोखा दे रहे हो? सब बढ़िया। इतना ही काफी है। अपनी स्थिति को देख लेना ही काफी है। बदलाव हो जाएगा, आपको किसी और प्रेरणा की जरूरत नहीं है। लोग आते हैं, कहते हैं नहीं ये तो बताइए कि हमें मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। जो तुम पहले से लिए बैठे हो उससे मुक्त हो जाओगे, और उतना काफी है। हालत अपनी देख नहीं रहे हो, स्वांग ऐसा कर रहे हो जैसे कि सब कुछ ठीक है तुम्हारे साथ, और तुम कह रहे हो कि अभी तक तो सब बढ़िया है, आप बताइए कि बहुत बढ़िया क्या मिलेगा मुझे। और तुमसे भी लोग ये सवाल करते होंगे कि तुम ये जब जो कर रहे हो इससे तुम्हें मिलेगा क्या? कुछ न भी मिले, बस उससे मुक्ति मिल जाए जो तुम्हारी अवस्था है अभी की, तो तुम्हें अरबों मिल गए। हालत वैसी ही है कि कोई हो जिसे कैंसर, टीबी, एड्स सब एक साथ हो, और डॉक्टर से पूछ रहा है नहीं ये सब आप जो ट्रीटमेंट वगैरह बता रहे हैं मैं करवा भी लूं तो नहीं मुझे खास क्या मिलेगा? अरे खास कुछ नहीं मिलेगा, बस जो तुम्हें मिला ही हुआ है उससे मुक्ति मिल जाएगी। ये जो तू दिन रात ढो रहा है इससे मुक्ति मिल जाएगी, और तुझे खास क्या चाहिए? वगैरह नहीं, बताइए ना, कुछ पंख वंख आ जाएंगे मेरे, कुछ खास होना चाहिए, वरना तो मैं ठीक हूं। तुझे पंख चाहिए? नहीं, हमारी ऐसी ही स्थिति रहती है। और ये सवाल कोई यहां ऐसा नहीं है जिसके मन में ना उठाओ, और अगर तुम्हारे मन में नहीं उठा होगा तो दूसरों ने तुमसे पूछा होगा कि ये सब करके क्या मिल जाएगा ना। कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम ये नहीं जानते, कुछ और मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हम नहीं जानते, पर हमारे लिए इतना ही काफी है कि जिस नर्क में जी रहे हैं उससे मुक्ति मिल जाएगी, और इतना काफी है। ऐसे भी कह सकते हो कि कुछ मिलेगा नहीं, पर कुछ खो देंगे। खोने के लिए जाते हैं, पाने के लिए नहीं जाते। पाने के लिए नहीं जाते, खोने के लिए जाते हैं। क्या खोने के लिए जाते हैं? वही जो हमारे पास है, और हमारे पास क्या है? मैं। चिंता, तनाव, कलह, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, उसी से भरे हुए हैं, वो खोने के लिए जाते हैं। काफी है, ठीक। तो जहां कहीं भी आप लुभाने वाले वचन सुने, जरा सतर्क हो जाइएगा। आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी और बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको इस प्रकार आकृष्ट करेंगे कि आओ आओ आओ, आध्यात्म के पथ पे
तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा, तुम्हारी बड़ी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, तुम जो चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा। जरा सतर्क हो जाइएगा, वहां धोखा है। क्योंकि ये पथ और पाने का और संग्रहित कर लेने का नहीं है, ये पथ खोने का पथ है, विगलित होने का पथ है। अंतर समझ रहे हो ना? जो ग्रंथ तुमसे ये कहता हो, जो गुरु तुमसे ये कहता हो कि आओ पढ़ो, जानो, बैठो, सुनो, इससे तुम्हें कुछ मिल जाएगा, वो गुरु खुद अज्ञानी है और उसे शायद खुद कुछ पाने की अभी लालसा है, क्योंकि जिसे पाने की लालसा होगी वही उसी लालसा का उपयोग करेगा दूसरों को भी रिझाने के लिए। मैं तुमसे कह रहा हूं, बात साफ, कुछ नहीं मिलेगा। कोई उम्मीद ही ना रखे कि कुछ मिलेगा। हां, इतना जरूर होगा कि खो दोगे, और ये काफी होना चाहिए। अब जैसे आशुतोष जी हैं, सर पे बोझ है जो उतरता नहीं है। अब मैं एक और बहुत बड़ा वाला हैट दे दूं, जो अभी पहने हुए हैं वो उतरता नहीं, उसको उन्होंने अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लिया है। यही काफी नहीं होगा कि ये उतर जाए। अब हम लोग यहां बैठे हुए हैं, कईयों के माथों पे पसीना थोड़ा सा छलक रहा है। अब मौसम बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, देखो। तो ये नहीं है कि यहां पे आओगे तो काउबॉय हैट मिल जाएगा, ये होगा कि ये टोपी भी उतर जाएगी। ये है साधना। जो लेके आए थे वो छोड़ के चल दिए, और एक दिन ऐसा होगा कि आओगे ये सब कुछ पहन के, वापस पूर्णतया नग्न जाओगे। नहीं वो नहीं कह रहा हूं जिसमें आप बात को समझिए। आ रही बात समझ में? आध्यात्म का अर्थ ही है अपनी नैसर्गिक नग्नता को पुनः पाना। जो तुम्हारी विशुद्ध नग्नता है उसको दोबारा हासिल कर लेना, यही अध्यात्म है। उसमें ये टोपी और ये और वो और जितना कुछ है ये उतारो, व्यर्थ। ये लेके आए थे, ये टोपी कोई छोटा सा कपड़ा ही भर नहीं है जो आपने सर पे धारण कर रखा है। ये टोपी सर के ऊपर नहीं है, ये टोपी वास्तव में सर के भीतर है, और यही आपके सर का बोझ है। सर के भीतर यदि टोपी ना रहे तो सर के ऊपर पहन भी लीजिए तो कोई नुकसान नहीं हो गया। लेकिन आपको ईमानदारी से पूछना पड़ेगा कि आपकी टोपी सर के ऊपर है या सर के अंदर। नग्नता का अर्थ है सर के अंदर जितने कपड़े पहन रखे हैं उन्हें उतारो, फिर ऊपर ऊपर चाहे पहन लो, कोई बुराई नहीं। ठंड है, कपड़े पहन लिए, पर अंदर जितने कपड़े हैं उन्हें उतार दो। नग्नता का ये अर्थ है। नग्नता का वो नहीं है कि जाके बीच पे नंगे होके लेट आए तो हो गया हमारा। सर, जो भी जैसे अंशु ने पूछा कि कई बार बीमारी होती है तो उसमें फिर दवा ली जाती है, लेकिन कई बार फिर दवा भी प्रॉब्लम बन जाती है अगर जब ज़रूरत नहीं है तो कहते हैं कि भाई कांटे से निकाल के कांटे को फिर फेंक देना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन जो है इज द मेंटल प्रोसेस। अब उसके आगे की बात कही जाती है कि प्योर सीइंग जो है वो एक मेंटल फेनोमेना नहीं है।
तो उसमें कहा जा रहा है कि बस देखा जा रहा है, तो ये तो ऑब्जर्वेशन से आगे की बात हुई। तो फिर ऑब्जर्वेशन भी कई बार कांटा बन जाता है। ऑब्जर्वेशन यदि वास्तव में हो रहा है तो वो ऑब्जर्वर को बदल देगा। कृष्णमूर्ति ने आपसे कहा द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। उसके आगे की एक बात और समझिए, द ऑब्जर्वेशन, if it is actually observation, if it is honest observation, changes the observed, the observer. The observer is the observed, but observation changes the observer. अगर वास्तव में ऑब्जर्व किया जा रहा है तो जो ऑब्जर्व करने वाला है वो थोड़ा थोड़ा बदलता रहेगा। देखने से पहले और देखने के साथ आप एक ही नहीं होते, आप बदल जाते हो। और क्या ये आपने अनुभव नहीं किया है? तो ऑब्जर्वेशन ही आपको ये ताकत भी दे देगा कि आप समझ जाएं कि अब ऑब्जर्वेशन से आगे कुछ और है। ऑब्जर्वेशन समझिएगा, आप शुरू करते हो और आपको हक है कि आप उसका श्रेय भी ले लो। आप अपने कर्ता भाव को तृप्त रख सकते हो। आप कह सकते हो कि मैंने ऑब्जर्वेशन शुरू किया, ठीक, आप कर सकते हो शुरू। और ऑब्जर्वेशन आपसे शुरू भी कराया जा सकता है। कोई आकर के आपको सीधे सीधे एक नियम थमा सकता है कि ऑब्जर्व करो, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन कब गहरा करके साक्षी तो बन जाएगा, ये आपके हाथ में नहीं होता। ये तो ऐसा ही होता है कि आप चलना शुरू करते हो और चलते चलते आप खुद ही कमतर होते जा रहे हो। अवलोकन आपके हाथ में, साक्षी तो आपके हाथ में नहीं है। वहां आपका कर्ता भाव नहीं चलेगा। लेकिन साक्षित्व को आप एक झटके से पाओ, इसकी संभावना जरा कम है। तो इसीलिए विधि के तौर पे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? विधि। ऑब्जर्वेशन में अपने आप में कुछ नहीं रखा है। ऑब्जर्वेशन का मजा ही यही है कि वो शुरू तो विचार रूप में होता है, मानसिक गतिविधि के रूप में होता है। उसकी शुरुआत कैसे होती है? मानसिक गतिविधि। लेकिन वो मानसिक गतिविधि क्षीण होती जाती है, होती जाती है और कुछ ही समय बाद वो ऑब्जर्वेशन बचता ही नहीं, ऑब्जर्वर बचता ही नहीं, मात्र देखना बचता है। देखने वाला नहीं बचता, मात्र देखना बचता है। हमारे लिए इसका क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है? हमारे लिए उपयोगिता है कि हम जब ऑब्जर्व करें तो इधर उधर का ख्याल छोड़ दें कि आगे क्या होगा और पीछे क्या होगा। ऑब्जर्व करना हमारे हाथ में है, उसके आगे क्या होगा वो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। उसका यदि आप ख्याल करेंगे तो बाधा पहुंचा देंगे। वो ऐसा ही है जैसे आप मिट्टी में बीज डालो। बीज डालना तुम्हारे हाथ में है, पर तुम बार बार ख्याल करो कि बीज में से जड़ निकली कि नहीं निकली, और तुम रोज जांचो कि मैंने बीज डाला था, अभी जड़ निकली कि नहीं। तो जो जड़ निकल भी रही होगी उसमें तुम बाधा पहुंचा दोगे। तुम तो इतना ही कर लो कि बीज डाल दो, आगे का काम अपने आप हो जाता है, तुम्हें नहीं करना पड़ता। बेसिकली सर इसमें ऑब्जर्वेशन एनालिसिस नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसमें एक बात और समझिएगा, हमारा जैसा मन होता है ना, उसमें जब शुरुआत करोगे तो सब हो जाता है।
ऑब्जर्वेशन के नाम पे हम सब कर देते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे पास विकल्प क्या है। हम किसी को कह भी दें या अपने आप को भी कह दें कि देखो भाई, ऑब्जर्वेशन का मतलब विश्लेषण, एनालिसिस, काट छांट, बाल की खाल निकालना, ये सब नहीं होता है। हम अपने आप को ये सब समझा भी दें तो भी हम जैसे हैं, तो हम ऑब्जर्वेशन के नाम पे क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये सब हम करके ही मानेंगे। ये सब चल भी रहा हो तो भी आप कदम पीछे मत खींचिए, ठीक है ना। आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, देखा इस पे कैसे कैसे ऑब्जर्वेशन आते हैं। आई एम ऑब्जर्विंग दैट द इंडियन क्रिकेट टीम इज शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये ऑब्जर्वेशन लिखे जा रहे हैं, वही तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम उठाओ और पढ़ो तो देखो ऑब्जर्वेशन कैसे कैसे है। करंटली अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं उस समय टेंडेंसी स्टॉप हो जाती है। जिस मोमेंट पे ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए या 2 मिनट सोचने बैठते हैं तो उस समय सारी टेंडेंसीज रुक जाती हैं, और जब फिर अपनी नॉर्मल चीज़ों में लग जाते हैं तो फिर वो टेंडेंसीज भी वापस आ जाती हैं। उस समय ऑब्जर्वेशन नहीं होती। जब ऑब्जर्वेशन करने के लिए कॉन्शियस होते हैं उस समय वो शांत हो जाती हैं वो चीज़ें। बेटा आप जो भी कुछ करोगे वो तो आपने तय करके किया ना। आपने तय किया था कि अभी ज़रा ऑब्जर्वेशन करना है और अभी ज़रा उस बारे में लिखना है। 10 मिनट बाद आप ही तय कर सकते हो कि अब कुछ और करने का समय आ गया, अब बाजार जाके ज़रा बैंगन खरीदने हैं। तो अब बैंगन महत्वपूर्ण हो गया, ऑब्जर्वेशन गया, क्योंकि ये आपने तय किया था ना ऑब्जर्वेशन करना है। जो काम आपके तय करने से शुरू हो रहा है वो आप ही के तय करने से खत्म भी हो जाएगा। साक्षी तो इसीलिए बड़ी मजेदार चीज है। वो ना आपके चाहने से शुरू होती है ना आपके चाहने से खत्म होती है। वो परमात्मा की तरह है, ना आता है ना जाता है। लेकिन आप जैसे भी हैं, जहां भी हैं, आप वही करिए जो आपके बस में है। आपका ऑब्जर्वेशन आपके पूर्वाग्रहों से रंजित है, उधड़ा चिथड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तब भी ऑब्जर्व करिए। आप ऑब्जर्वेशन के नाम पे सिर्फ ताका झांकी करते हैं, कोई बात नहीं, आप तब भी ऑब्जर्व करिए। भाई आप नहाना सीखने जाते हो, स्विमिंग, तैरना सीखने जाते हो, क्या आपसे ये कहा जाए कि जब एक्सपर्ट स्विमर बन जाना तभी गोता मारना और बाकी बाहर बाहर सूखे में रिहर्सल करो? जैसे हो, जैसा भी हाथ पांव मारते हो तुम कूदो। लगेगा 2 महीना, 8 महीना, और तुम बहुत ही नालायक हो तो हो सकता है 5 साल, पर कूदते 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 घटना घट जाएगी। जैसे हैं, जहां हैं, जो भी आपकी स्थिति है, जिस भी मुकाम पे खड़े हैं, आपके लिए कोई विकल्प नहीं। आपको वहीं पे शुरू करना है, वहीं पे आपकी संभावना है, वहीं पे आपकी मुक्ति है। आपको कहीं और, बाकी आप बात करें कि कुछ और हो जाएगा, मैं तब कुछ और करूंगा, तो कब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? आपका तथ्य तो वही है जो है। इसी कॉन्सेप्ट को लास्ट संडे को भी आपने बहुत अच्छी से एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे आपने बताया था कि मैं कपड़ा इज द पैटर्न। अब क्वेश्चन यही आ रहा है सर कि उस कपड़े को कपड़ा ही देख रहा है, तो वो क्या देख रहा है या क्या कर रहा है? अभी भी आपने बताया कि उसको लगातार लगे रहना है, हो सकता है 5 साल भी लग जाए, पर वो क्या देख रहा है, वो क्या देखना है उसको? ऑब्जर्वेशन मींस क्या होता है, मतलब क्या जो भी होता है, आपके पास विकल्प क्या है? आपकी आंखें यदि दिखाती हैं कि ये दीवार एक रंग की है, कोई विकल्प है आपके पास? आप कोशिश करिए कि इसको आप
सुनहरे रंग का देख लें या काले रंग का देख लें, देख सकते हैं क्या? आपकी तो जैसी वृत्ति है, आपकी तो जैसी इंद्रियां हैं और आपके तो जैसे संस्कार हैं, आपको दुनिया वैसी ही दिखेगी। आप कोशिश करके कुछ बदल सकते हैं क्या? तो हो सकता है कि आपको रंग अंधता हो, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, और आपको ये दिखाई पड़ रही हो कि इसमें कोई रंग ही नहीं है, तो आप ऑब्जर्वेशन करिए और उसमें लिखिए आई ऑब्जर्व दैट द वॉल इज कलरलेस। ठीक, दुनिया हंसेगी, हंसने दीजिए। हो सकता है बौद्धिक रूप से आपको भी पता हो कि जो आपने लिखा वो बात गलत है, कोई बात नहीं। आपके पास क्या विकल्प है? आपको क्या दिखा कि यहां पे कोई रंग नहीं, तो आप लिखिए कि ये रंगहीन दीवाल, ठीक। और ये परवाह मत करिए कि मैं तो खुद जो देखने वाला है वो भी तो बुरी तरह संस्कारित है, वो जो देख रहा हो गलत देखेगा। अरे भाई, तुमने आज तक सही देखा ही क्या है जो अब तुम्हें इतनी चिंता सताती है कि मैं ऑब्जर्व करूंगा तो कहीं गलत न देख लूं? जैसे कि कभी तुमने कुछ सही भी देखा हो, गलत ही देखते हो ना, बेशर्म होकर गलत देखो। ऑब्जर्वेशन का मतलब ही यही होता है कि बताना कि मैं क्या क्या गलत देखता हूं। तुम्हारे ऑब्जर्वेशन में क्या कुछ सही होता है कभी? किस भ्रम में बैठे हो? अपनी ओर से तुम बहुत सजा के और रंग रोगन करके अपने ऑब्जर्वेशन भेजते हो कि मैंने ये भेजा, मैंने वो भेजा। तुम्हें क्या लगता है उसमें कोई भी जान होती है? तुम अपने भ्रमों पे रंग रोगन करके भेज देते हो। किसी के जरा ज्यादा चहकते हुए भ्रम है और किसी के थोड़े ज्यादा महकते हुए भ्रम है। वह चहक रहा हो कि महक रहा हो, भ्रम तो भ्रम है। साफ साफ जान के लिखिए कि मैं जो लिख रहा हूं वही बकवास है। बिल्कुल साफ जान के लिखिए और बिल्कुल बेखौफ होके लिखिए कि मैं बकवास के अलावा लिख भी क्या सकता हूं, तो ये लिख सकता हूं, वो लिख रहा हूं। और उसमें कोई ग्लानि या शर्म की बात नहीं है। जब आपको ग्लानि या शर्म नहीं होती तब आप वो होते हैं जो जिम्मेदार नहीं होता उस सारी गंदगी के लिए। समझिए इस बात को। शर्म किसे आती है? जो जिम्मेदार होता है, जिसने वो किया होता है। शर्म उसे आती है जो अपने ऊपर उस कर्म का कर्ता भाव ले रहा होता है। अरे मैंने किया ही नहीं, मेरे संस्कारों ने करवाया, तो मैं काहे को फालतू जिम्मेदारी लूं अपने ऊपर। मैं तो साफ साफ लिख दूंगा कि जैसे मुझे संस्कार दिए गए हैं उनके कारण आज जाके मैं चोरी कराया और 2 को छेड़ाया और 1 को गाली दे आया। ठीक, बिल्कुल बेखौफ होकर लिख दीजिए, कहिए कि बस देखो ऐसा। इसीलिए कहीं कहीं पे कहा जाता है कि जब ऑब्जर्वेशन वगैरह करो तो सिर्फ दुनिया को ही मत कहो कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अपने आप को भी मैं कह के ना संबोधित करो। ऐसे कहो कि मंजीत ये कर रहा था, गगन ये कर रहा था और आशुतोष ये कर रहा था। वास्तविक ऑब्जर्वेशन में मैं का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। नहीं समझे? मैं का प्रयोग करेंगे तो कर्ता भाव आएगा, ग्लानि भी आएगी, शर्म भी आएगा और आपको फिर झूठ लिखना पड़ेगा। जब शर्म आती है ना तो आप ऑब्जर्वेशन साफ साफ बयान नहीं कर पाते, आपको लगता है कि पोल खुल रही है, तो ये कहिए ही मत। भाई आप देखते हैं ना, आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो कितनी आसानी से लिख देते हैं कि दुनिया बेवकूफ है, पर मैं बेवकूफ है लिखने में जरा कष्ट होता है। क्यों आयुष? होता है ना। मैं बेवकूफ हूं ये लिखना कष्टप्रद भी है और झूठ भी है, क्योंकि आप वास्तव में जो हो वो बेवकूफ है नहीं। आप तो परम असीम अनंत सत्ता हो, आप बेवकूफ नहीं हो। आशुतोष बेवकूफ है, महाबेवकूफ है आशुतोष। लिखिए, आप थोड़े ही हो आशुतोष। आप क्यों अपने ऊपर उसके कर्मों का बोझ लेते हो? छोड़ो उसको।
साक्षी भाव के लिए उपनिषदों में जो वर्णन किया गया है, मैं समझता हूँ कि वो भी उतना सटीक नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं कि एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक पक्षी जो है हर फल का आस्वादन करता है और दूसरा जो है उसे केवल देखता रहता है। जो देखता रहता है उसी को साक्षी भाव कहते हैं। मैं समझता हूँ ये व्याख्या भी संभवतः उतनी सही नहीं है, क्योंकि जो रसास्वादन करता है और जो देखता रहता है, उन दोनों पक्षियों के अंतर को जो साक्षी भाव से स्पष्ट किया गया है वो शायद उचित नहीं है। इसकी कोई दूसरी व्याख्या भी हो सकती है। उपनिषद सिर्फ इतना कहते हैं कि एक डाल पर दो पक्षी बैठे हैं, एक मजे ले लेके रस ग्रहण कर रहा है फलों का और दूसरा देख रहा है। उस पूरे श्लोक में साक्षी शब्द कहीं आता ही नहीं है। नहीं, लेकिन उसकी डिफरेंस में है। उसका हमने ये अर्थ किया है कि ये जो पूरी चीज है ये साक्षित्व को दर्शाने के लिए है। वो साक्षित्व को दर्शाने के लिए नहीं है, वो वास्तव में अवलोकन को दर्शाने के लिए है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि साक्षित्व और परमात्मा एक है। उपनिषद कहते हैं कि परमात्मा अमूर्त है, अप्रतिम है, अचिंत्य है। कहते हैं ना, अमूर्त है, अप्रतिम है, अचिंत्य है। और साक्षित्व परमात्मा के समतुल्य है। तो साक्षित्व को लेके सीधे सीधे वो कोई छवि हमें देंगे नहीं। यदि देनी होती तो उस श्लोक में ये स्पष्ट लिख दिया जाता कि ये बात साक्षित्व की हो रही है। श्लोक बहुत सीधा साधा और बड़ा रहस्यपूर्ण है। श्लोक बस इतना कहता है कि एक डाल पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं शायद नीम के पेड़ का नाम लिया है उसमें, और एक पक्षी है जो फलों को खा रहा है और दूसरा बस शांत भाव से उसे देख रहा है। ये जो पूरा चित्र हमारे सामने दिया है उपनिषदों ने, ये साक्षित्व के लिए नहीं है, ये अवलोकन के लिए है, ये ऑब्जर्वेशन के लिए है। असल में साक्षित्व का कोई चित्र बन ही नहीं सकता, ठीक वैसे ही जैसे परमात्मा का कोई चित्र नहीं बन सकता। तभी कहा आपसे कि जब उपनिषद कहते हैं कि परमात्मा अमूर्त, अप्रतिम, अचिंत्य है, तो साक्षित्व का भी कोई आपको प्रतीक या चित्र बना करके नहीं देंगे। तो उसको साक्षित्व का प्रतीक मानने की जगह अवलोकन का प्रतीक माने कि आप हो जो लगातार कर्मों में उद्यत रहते हो और आप ही के पास वो शक्ति है जो अपने इन सारे कर्मों को देख सके। मन ही मन का अवलोकन करता है। शास्त्र कहते हैं मन से ही मन को विचारो, मन से ही मन को आलोकित करो। इसीलिए दोनों को पक्षी कहा गया है, क्योंकि दोनों एक ही तत्व हैं। पक्षी माने मन। मन का ही एक हिस्सा है जो कर्मों में रत है, जो संसार में रत है, और मन का ही एक हिस्सा है जो शांत भाव से मन को देख रहा है। इसीलिए दोनों को पक्षी कहा गया है, अन्यथा दूसरे को कुछ और कहा जाता। साक्षी का कोई रूप नहीं होता तो साक्षी को पक्षी कैसे बना दिया जाएगा? वो मन का ही एक कोना है, वो मन का ही एक कोना है जो बाकी पूरे मन को देख रहा है। और मन का उचित उपयोग भी यही है। हम मन का क्या इस्तेमाल करते हैं? पूरी दुनिया को देखने के लिए। और जो सुबुद्धि होती है वो उसी मन का, अपने देखने की उसी ताकत का इस्तेमाल कर लेती है अपने आप को देखने के लिए।
अपने आप को देखने के लिए। ये दोहरा रहा हूं, ये एक मानसिक प्रक्रिया ही है, और ये साक्षी तो नहीं है, पर ये मानसिक प्रक्रिया बहुत कीमती है, क्योंकि यही मानसिक प्रक्रिया अंततः साक्षीत्व में परिणित हो जाएगी। साक्षीत्व तुम सीधे नहीं साध पाओगे, तुम मन हो और तुम्हें शुरुआत मन से ही करनी पड़ेगी। चूंकि तुम मन हो, इसीलिए तुम जब भी शुरुआत करोगे किसी न किसी मानसिक प्रक्रिया से ही करोगे। ध्यान को भी तुम सीधे नहीं पाओगे, तुम्हें तो शुरुआत विचार से करनी पड़ेगी, और विचार सूक्ष्म हो करके ध्यान में फलीभूत हो जाएगा। विचार निर्विचार की ओर बढ़ता जाएगा और अंततः निर्विचार में समा जाएगा। पर तुम्हें शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? तुम्हें तो विचार से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम तो विचार रूप ही हो। बात समझ में आ रही है? तो तुम अवलोकन से शुरुआत करो, ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्व करते करते कुछ और पा जाओगे। क्या पा जाओगे ये तुम नहीं जानते, और जानने की जरूरत भी नहीं है। जैसे प्रेम को जानने की जरूरत नहीं है, जैसे सत्य को जानने की जरूरत नहीं है, ठीक उसी तरीके से साक्षित्व को भी जानने की जरूरत नहीं है। अपने गंदे हाथ क्यों इन पे डालते हो? क्या जरूरत है जानने की? तुम्हारे लिए जानने का क्या अर्थ होता है? सोचना। क्यों सोचना इनके बारे में? जो सोचने की वस्तु हो उसके बारे में सोचो, और जो सोचने की वस्तु नहीं है उसके बारे में नहीं सोचो। बस यही आध्यात्म है पूरा। जिसके बारे में सोचा जा सकता है उसके बारे में खूब सोचो, पर कृपा करके उसके बारे में मत सोचने लग जाओ जिसके बारे में सोचना व्यर्थ। बस यही आध्यात्म है। हम उल्टे हैं, जिसके बारे में सोचना चाहिए वहां हम सोचने से डरते हैं। हम विचार भी तो नहीं करते। ताकतवर, पूर्ण, गहरा विचार हम कहां करते हैं? डरते हैं। जहां सोचना चाहिए वहां हम सोचते नहीं, और जहां सोचना मूर्खता है वहां हम खूब सोच का जाल फेंकते रहते हैं। परमात्मा दिखता कैसा है? आदमी है कि औरत? मरने के बाद क्या होगा? तुम पिछले जन्म में भी मेरे साथ थे कि नहीं? मुझे शक है कि पड़ोसन के साथ थे। बेहुदा जो सोचने की जरूरत नहीं, उसमें क्यों व्यर्थ दिमाग लगा के गर्म करते हो? बिल्कुल जैसे कोई गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी हो और एक्सीलरेटर लिए जा रहे हो और इंजन बैठ गया। मिस्त्री को भी दिखाते शर्म आ रही है, कैसे बैठ गया? न्यूट्रल में इतनी रेस मारी की बैठ गया, गई कहीं नहीं, चली जरा भी नहीं, इंजन सीज हो गया। ऐसी हमारी हालत है, बैठे बैठे हीट हो रहे हैं। गरमा जाते हो कि नहीं? बैठे बैठे हो कुछ नहीं रहा है, बिल्कुल धुआं उठ गया। हाँ, मनसा मन आलो। दो चिड़ियां हैं, एक वो जो देख रही है, दूसरी वो जिसे देखा जा रहा है।